हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टम नेम्स यानी कि नेम रेंजेस। अब देखिए, आपके जो एक्सेल के द्वारा दिए गए नाम होते हैं सेल्स के E5, C10, D12, इन्हें हमें कई बार याद रखने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपका कोई फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स जिसमें इसी प्रकार के सारे सेल्स हैं तो आपको उसे समझने में भी समय लगेगा कि ये फॉर्मूला आखिर किस चीज़ के लिए है। तो इसीलिए बेहतर रहता है कि अगर हम खुद के नाम दे दें सेल्स को, जैसे आप अब यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं, जो हमारे फोर्थ लाइन है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको अगर जो सेल का नाम है अगर हम उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दें तो हम जहाँ भी इस अमाउंट का यूज़ करेंगे तो हमें सेल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हम जब भी ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो ये सेल का डेटा अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस होती है वो बहुत सिंपल हो जाएंगी, हमें याद रखने में आसानी होगी और कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर हमारे फॉर्मूलेस देख रहा है तो उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे उसको समझने के लिए। तो इसी प्रकार से हम किस प्रकार से अपना सेल्स का नाम रख सकते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये तो समझ गए होंगे कि अभी तक हमको क्यों अपने खुद के नाम देने चाहिए। दो रीज़न है, हमें फॉर्मूला समझने में आसान हो, दूसरा जब हम इसको फॉर्मूला को कहीं और यूज़ करें वैल्यूज़ को तो हमें पता रहे कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सारे सेल्स का टोटल माइनस करना है। तो अब हम इसके अंदर या तो इस प्रकार से यूज़ करें Q6 माइनस सम ऑफ Q8 टू Q12, पर इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि Q6 क्या है, Q8 क्या है, Q12 क्या है। इसकी जगह अगर हमारा फॉर्मूला होता ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमें आसानी से समझ में आ जाता कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, जो कि हमको यहाँ पे ठीक से समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने खुद का नाम दे दें सेल्स को। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो नेम बॉक्स का यूज़ करें या फिर फॉर्मूला टैब के अंदर नेम मैनेजर का, दोनों का ही हम यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं नेम बॉक्स का कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, ये सिर्फ तीन स्टेप्स की प्रोसेस है। आपको सेल को सिलेक्ट करना है जिसका आप नाम रखना चाहते हैं, देन आपको क्लिक करना है नेम बॉक्स पे और उसमें फिर आप अपने हिसाब से जो भी नाम आपको चाहिए वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं नाम रखने के, वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट है और हम इस ग्रॉस प्रॉफिट जिस सेल में है क्यू कॉलम का, उसमें हम चाहते हैं कि ये जो 9,30,000 लिखा है इसका नाम ही ग्रॉस प्रॉफिट हो जाए, ताकि हमें जब भी कोई दूसरी जगह इसको यूज़ करना हो तो हमको Q6 ना लिखना पड़े, हम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट लिखें और ये अमाउंट वहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमें जाना है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ब्लू कलर से वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, जैसे आपका नाम या तो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर, इनमें से किसी एक चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके नाम में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए जो आप सेल का नाम रख रहे हैं। तीसरा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, हैशटैग, डॉलर का मार्क, @ कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। और चौथा, आपका जो नाम है वो 255 कैरेक्टर जितना लंबा हो सकता है। तो आपका नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, स्पेस नहीं हो सकती, कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता और 255 कैरेक्टर्स यानी कि लेटर तक का नाम हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका जो सेल है जिसके अंदर आपका अमाउंट था वो उसका नाम चेंज होके हो चुका है ग्रॉस प्रॉफिट। इसी प्रकार से आप यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, COGS, इनके भी नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्पेस देनी है अपने फॉर्मूला में तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है। तो इसलिए अगर आपको स्पेस देनी भी है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स का नाम देना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने इन सभी का नाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिया है, तो आपको इन सबको सिलेक्ट करना है और आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो इससे आप एक से ज़्यादा सेल्स का नाम भी एक बार में इसको दे सकते हैं। अब इसको एक्सेल में एक बार पूरा नाम इसका रख के देख लेते हैं। हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और हम गए नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ पर हमने ग्रॉस अंडरस्कोर प्रॉफिट लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस सेल का नाम चेंज होके ये हो गया। देन हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम भी चेंज कर दिया, हमने स्पेस की जगह अंडरस्कोर का यूज़ किया है। देन हम यहाँ पर COGS का भी नाम चेंज कर देते हैं। इस सेल का नाम हमने कर दिया COGS और हमने इन सारे एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया और एक साथ इनका नाम चेंज करके रख दिया है ऑपरेटिंग अंडरस्कोर
एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सेल्स का नाम लिख सकते हैं। अब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स अमाउंट के नाम में हम टैक्स कर देते हैं, और जो लास्ट है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसका नाम भी हमने चेंज करके ईएटी कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना जितने भी सेल्स हैं उनका नाम चेंज कर सकते हो नेम बॉक्स की हेल्प से। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके कस्टम नेम लिख के आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नेम मैनेजर की हेल्प से हम किस प्रकार से अपने सेल्स का नाम चेंज कर सकते हैं। नेम मैनेजर आपको मिलता है फॉर्मूला टैब के अंदर। फॉर्मूला टैब में आप जाएंगे तो आपको नेम मैनेजर डिफाइन नेम नाम का एक पूरा सेक्शन मिलता है। उसमें आपका नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम नाम का ऑप्शन है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यूज़ इन फॉर्मूला, ऐसे कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हम एक एक करके इन सारे ऑप्शंस का यूज़ सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जाना है फॉर्मूला टैब में, देन आपको नेम मैनेजर सेलेक्ट करना है। अब आप इसका सेम नाम आप दे सकते हैं नेम बॉक्स के अलावा नेम मैनेजर से भी। पहली स्टेप सेम रहेगी, आपको उस सेल या उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसका आपको नाम रखना है। रेंज मतलब एक साथ कई सेल्स, जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो उनको कंबाइंड रूप में रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो आप या तो उस इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लिया। देन अब आपको जाना है डिफाइन नेम्स में, डिफाइन नेम नाम के ऑप्शन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस प्रकार के। सबसे पहले आपको पूछना है कि आपके सेल का नाम क्या होगा। अब देखिए, अगर आपके सेल के जस्ट इमीडिएट आसपास कहीं पे कोई हेडिंग है तो एक्सेल अपने आप उस हेडिंग को कैच कर लेगा। आप या तो इसको रहने दे सकते हैं या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन है यहाँ पर कि आपका जो नाम है उसका स्कोप क्या है, यानी कि वो इस पूरी वर्कबुक में नाम चलेगा या फिर सिर्फ इस वर्कशीट के अंदर ये नाम है। अगर आप किसी दूसरी वर्कशीट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो नाम यूज़ में नहीं आ पाएगा। तो अभी हम इसको वर्कबुक रहने देते हैं कि हम इस पूरी फाइल में कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट नाम का यूज़ करें तो हमारा वो सेल आना चाहिए। देन आपका एक कमेंट ऐड कर सकते हैं आप अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है, और लास्ट में आपका रेफर्स टू, यानी कि ये जो नाम है ग्रॉस प्रॉफिट ये आपके किस सेल को रेफर कर रहा है। ठीक है, जब आपने उसका नाम एक्सेप्ट कर लिया तो देखिए नेम मैनेजर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने सारे कस्टम नेम्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमने 3 नाम दिए थे तो आपको तीनों नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। उसका नाम क्या है, या इसमें अभी क्या वैल्यू है करंटली, या आपके किस सेल को रेफर करता है, इसका स्कोप वर्कबुक में पूरे सारी वर्कबुक में यूज़ होगा या फिर किसी वर्कशीट में, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। अब इसको हम एक बार प्रॉपर एक्सेल में यूज़ करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है। हम अब डिफाइन नेम की हेल्प से इसका नाम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम हमें चेंज करना है और फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि उसके जस्ट बाय लेफ्ट वाले सेल में नाम था। जब आप रेफर्स टू पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस सेल में इसका नाम है, किस सेल का हमने ग्रॉस प्रॉफिट नाम रखा है। देन आप यहाँ पर वर्कबुक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। इस ड्रॉप डाउन में आपको सारे शीट्स के नाम दिख रहे हैं ताकि आप ये सिलेक्ट कर पाएँ कि इस जो नाम है इसका जो इम्पैक्ट है पूरी फाइल पर रहेगा या फिर इनमें से किसी एक शीट पर, कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये पूरी फाइल में कहीं भी आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर शीट में ही यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम किसी शीट की जगह इसको वर्कबुक ही रहने देंगे। आप कोई कमेंट इसके अंदर एंटर कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा अगर इस नाम को देखे तो समझ जाए कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, हमने यहाँ पे कमेंट एंटर कर दिया। देन अब जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इसको ओके क्लिक कर सकते हैं। नेम बॉक्स में यहाँ पर लिखा आ रहा है और नेम मैनेजर में आपको नाम भी शो हो रहा है। अब हम एक से ज़्यादा सेल्स का नाम एक साथ लिख के देखते हैं। हम डिफाइन नेम पर जाएंगे और यहाँ पर नाम चेंज करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे। उसके अलावा कमेंट डाल सकते हैं। अब रेफर्स टू में हम चेंज करना चाहते हैं इसका एरिया, अभी सिर्फ एक ही सेल है। हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तब आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है यहाँ पर और आपका पूरे रेंज का नाम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने जब इनको सिलेक्ट किया तो नेम बॉक्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप डिफाइन नेम का यूज़ कर भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं किसी भी सेल का।